आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको जो हमारे अंदर 9 द्वार होते हैं उनका क्या महत्व है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 9 द्वार होते हैं हमारे 2 आँख, 2 नासिका के छिद्र, 2 कान, 1 मुँह, गुदा और उपस्थ। ये हमारे 9 द्वार होते हैं। 10वां द्वार होता है रंध्र, जो हमारे यहाँ पर होता है, इसे कहते हैं रंध्र। लेकिन हमारे शरीर में ये 9 द्वार मुख्यतः हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं। तो उस परम देव परमेश्वर से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं उन सब से अधिक सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म है कि हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, और बड़ा तो इतना है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि बड़ा कितना है। सूक्ष्म इसलिए हैं कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जाकर उसमें बैठ सकें, इसलिए उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा गया है। इस प्रकार जितने भी महान व्यापक तत्व हैं उन सबसे महान अधिक व्यापक वे पर ब्रह्म हैं। उनसे बड़ा, उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसी से वह प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से परम धाम रूप प्रकाशमान दिव्य आकाश में स्थित हैं। उन पर ब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जगत व्याप्त है। वे परम पुरुष परमेश्वर हैं। निराकार रूप से सारे जगत में परिपूर्ण हैं। उससे पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ से जो सब प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट हैं, वे पर ब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार के विकारों से सर्वथा शून्य हैं। जो कोई महान पुरुष इन पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, यानी सदा के लिए जन्म मृत्यु के दुखों से छूट जाते हैं। परंतु जो इन्हें नहीं जानते वे सब लोग निश्चय पूर्वक बार बार दुखों को प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को सदा के लिए दुखों से छूटने और परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उन्हें जानना चाहिए। निश्चय ही ये भगवान सब पर शासन करने वाले महान प्रभु तथा अविनाशी और प्रकाश रूप परम पुरुषोत्तम पहले बताए हुए इस परम निर्मल लाभ के प्रति अर्थात अपने आनंदमय विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण को प्रेरित करते हैं। हरेक मनुष्य को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकार का सहयोग पाकर भी उनकी प्रेरणा के अनुसार उनकी प्राप्ति के लिए तत्परता से चेष्टा नहीं करता। इसी कारण मारा मारा फिरता है। और अंगुष्ठ मात्र कहते हैं, ये होता अंगुष्ठ मात्र, ये इतना बड़ा, अंगुष्ठ मात्र इतना बड़ा।
अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्य के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हैं, यानी अंगुष्ठ मात्र हमारा हृदय होता है, इतना बड़ा हृदय होता है अंगुष्ठ मात्र। जो साधक इन पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं, अमृतमय स्वरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला इसलिए बताया गया है कि मनुष्य का हृदय अंगूठे के नाप का होता है और वह परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है, यानी मनुष्य के अंदर जो हृदय होता है वही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। उन परम पुरुष परमेश्वर के हजारों सिर, हजारों आँखें और हजारों पैर हैं, अर्थात वे सब अवयवों से रहित होने पर भी उनके सिर, आँख और पैर आदि सभी अंग अनंत और असंख्य हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समस्त जगत को सब ओर से घेर कर सर्वत्र व्याप्त हुए भी नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय आकाश में नाभि और हृदय का अंतर सिर्फ 10 अंगुल का होता है। 10 अंगुल के फैसले पर हृदय होता है नाभि से ऊपर। वे सर्वव्यापी और महान होते हुए ही हृदय स्वरूप एक देश में स्थित हैं। भाव यह है कि अनेक विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। हजारों हाथ, हजारों नाक, हजारों कान से हम तात्पर्य यही लगा सकते हैं कि जितने हम जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, अंडे से पैदा होने वाली, गर्भ से पैदा होने वाली, जमीन से पैदा होने वाले और पसीने से पैदा होने वाली, ये 4 तरह से जीव उत्पन्न होता है। इनके जो हाथ, पैर, आँख, नाक होते हैं उसको ही हम परमात्मा के आँख नाक को कह सकते हैं। उन परमात्मा के हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियों से सब कार्य करने में समर्थ हैं। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए हाथ बढ़ा रखा है। उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। वे सब जगह सब जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है सर्वथा व्याप्त होने के कारण उनके चरण और सिर आदि अंग वहीं मौजूद रहते हैं। यानी हम जीव जहाँ भी उनको देखना चाहते हैं हम उन्हीं को वहीं देख लेते हैं। आँख से भी, मन से भी। अपनी भक्ति की प्रार्थना सुनने के लिए उनका कान सर्वत्र है और अपने भक्त द्वारा अर्पण की हुई वस्तु का भोग लगाने के लिए उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। उनका मुख भी हर जगह विद्यमान है। हम जहाँ भी उनको भोग देंगे वे उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमको वे दिखाई नहीं देते, लेकिन वह हमको देख रहे हैं। हम कहीं भी बैठ करके उनको भोग देख सकते हैं। वे परमेश्वर इस ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित हैं। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि ब्रह्म है जो हमारे अंदर बाहर भीतर सभी जगह व्याप्त है, कोई जगह खाली नहीं है।
जहाँ के ब्रह्म नहीं है। संपूर्ण वे सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित, मद सब इंद्रियों से रहित, देह इंद्रिया भेद से शून्य होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानते हैं तथा सबके स्वामी परम समर्थ, सबका शासन करने वाले और जीव के लिए सबसे बड़े आश्रय हैं। मनुष्य को सर्व भाव से उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही मनुष्य शरीर का अच्छे से अच्छा उपयोग है। संपूर्ण स्थावर और जंगम जीवों के समुदाय रूप इस जगत को अपने बस में रखने वाले वे प्रकाशमय परमेश्वर, दो आँख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ, इस प्रकार 9 दरवाजे वाले मनुष्य शरीर रूप नगर में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगत में भी लीला कर रहे हैं। यूँ समझकर मन जहाँ सुगमता से स्थिर हो सके वहीं उनका ध्यान करना चाहिए। पहले तो यह बात कही थी कि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, अर्थात जिनका प्रकरण चल रहा है वे परब्रह्म परमात्मा हाथों से रहित होने पर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। इनके हाथ पैर, यानी कहने का मतलब यह है कि हाथों से रहित इनके हाथ नहीं है फिर भी ये सबको ग्रहण कर लेते हैं, पैर नहीं है फिर भी ये चल लेते हैं, बड़े वेग से इच्छा अनुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं, आते जाते हैं। आँखों से रहित मन, आँखें नहीं हैं फिर भी सब कुछ देख लेते हैं, कान रहित कान नहीं हैं फिर भी सब जगह सुन लेते हैं और समस्त जानने योग्य और जानने में आने वाले जड़ चेतन पदार्थों को भली भांति जानते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि इनके नाक कान मुख कुछ होते हुए भी नहीं, ये सब जगत को देख लेते हैं परंतु उनको जानने वाला कोई नहीं। जो सबको जानने वाले हैं उन्हें भला कौन जान सकता है। उनके विषय में ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि पुरातन महान पुरुष हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बहुत बड़े पर ब्रह्म परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं। सबकी रचना करने वाले उन परमेश्वर की कृपा से ही मनुष्य उन स्वार्थ के संकल्प से सर्वथा रहित अकारण कृपा करने वाले परम सुखद परमेश्वर की और उनकी महिमा को जान सकते हैं। रहित का अर्थ होता है उसके बिना, उसके बगैर। जब उन परम दयालु परम हृदय परमेश्वर का यह साक्षात कर लेता है तब सदा के लिए सब प्रकार से दुखों से रहित होकर उन परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आनंद स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा है। जब आनंद स्वरूप हमारे अंदर आ जाता है उस समय समझो कि आपके अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्म का साक्षात होने जा रहा है। उस समय परब्रह्म साक्षात आपके अंदर स्थित होता है। जिस समय हम आनंद स्वरूप होते हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, अपने आनंद में मगन होते हैं। वही स्वरूप आनंद परमेश्वर परब्रह्म का है, वो हमेशा आनंद स्वरूप रहता है। हमें तो कभी कभी आनंद आता है, हम आनंद का
हम आनंद को महसूस करते हैं। परमात्मा को प्राप्त हुए महात्मा का कहना है कि वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिन्हें जन्म रहित तथा नित्य बताते हैं, मतलब वो जो महापुरुष वेदों की महत्व को बताते हैं, वह जन्म नहीं लेता और व्यापक होने के कारण जो सर्वत्र विद्यमान है, जिनमें कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो सदा मृत्यु आदि समस्त विकारों से सर्वथा रहित है और सबके आदि पुराण पुरुष है, और उन सबके आत्मा अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर को मैं जानता हूँ। जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूप में रूप रंग आदि से रहित होकर भी सृष्टि के आदि में किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजन के कारण अपने स्वरूप भूता नाना प्रकार की शक्तियों के संबंध से अनेक रूप रंग आदि धारण करते हैं तथा अंत में यह संपूर्ण जगत जिनमें विलीन भी हो जाता है, अर्थात जो बिना किसी अपने प्रयोजन के जीवों का कल्याण करने के लिए ही उनके कर्मानुसार इस नाना रंग रूप वाली जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, यानी पैदा करते हैं, पालते हैं और उनका संहार, उनको नष्ट भी कर देते हैं, और समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक रूप में प्रकट होते हैं। वे परमदेव परमेश्वर वास्तव में एक अद्वितीय हैं, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। वे हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें। वे परब्रह्म ही अग्नि, जल, सूर्य, वायु, चंद्रमा, अन्य प्रकाशमय नक्षत्र प्रकाशवान होते हैं। वह किसी की रोशनी से नहीं चमकते, वह स्वयं प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारे सूर्य नारायण स्वयं प्रकाशित हैं, ऐसे ही नक्षत्र स्वयं प्रकाशवान होते हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर की ही विभूतियां हैं। इन सब के अंतर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब उन्हीं का स्वरूप है। जो ये नक्षत्र, तारे, सूर्य, नारायण जो भी हैं, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार संपूर्ण जगत के रूप में उन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हम किसी भी रूप में भगवान का चिंतन कर सकते हैं। नक्षत्र हो, तारे हो, चंद्रमा हो, कोई लोक हो, या किसी के रूप में हम उस परम ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। वे सर्वेश्वर, स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपों वाले हैं, अर्थात इन सब के रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलते हैं, अर्थात आप ही बुढ़ों के रूप में अभिव्यक्त हैं। और हे परमात्मन, आप ही विराट रूप में भी प्रकट होकर सब और मुख्य किए हुए हैं, अर्थात संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। जगत में जितने भी मुख दिखाई देते हैं, सब आपके ही हैं। हे सर्वांतरयामिनी, आप ही नीले रंग के पतंग, भौरे, हरे रंग और लाल आंख वाले पक्षी तोते हैं। आप ही बिजली से युक्त मेघ हैं। बसंत आदि सब ऋतुएं और सातों समुद्र भी आपके ही रूप हैं। समुद्र 7 प्रकार के होते हैं, कोई घी का है, कोई शराब का है, कोई अमृत का है, कोई
नमक का है। 7 समुद्र के समुद्र होते हैं, लेकिन अभी तक हमारे लोक में 6 समुद्र की खोज नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही समुद्र है जो हम देख रहे हैं, खारे पानी का। तो इस तरह से जो 7 समुद्र हैं, कोई घी का है, कोई दूध का है, कोई मीठा है, लेकिन अभी तक इन 6 समुद्र की खोज नहीं हो पाई है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि समुद्र 7 तरह के होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये तो पता नहीं, भगवान ही जाने। अर्थात इन नाना प्रकार के रंग रूप वाले समस्त जड़ चेतन, जड़ कहते हैं जिसमें जो बोलता चलता नहीं है। जैसे पृथ्वी चेतन कहते हैं, जो जानता है। हम लोग चैतन्य हैं, जो कि हम जानते हैं, परखते हैं। पेड़ जड़ की गिनती में आते हैं और मनुष्य चेतन की गिनती में आता है। लेकिन ब्रह्म सबके अंदर निवास करता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। आपके ही देख रहा हूं, क्योंकि आपसे ही ये समस्त जगत, लोक और उनमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापक रूप से आप ही सब में विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीवन रूप अपनी 2 अनादि प्रकृतियों के अपरा और परा नामों से कहा गया है। स्वामी आप ही हैं, अतः एकमात्र आपको ही सबके रूप में देखता हूँ। तो पर ब्रह्म परमेश्वर को जिन 2 प्रकृतियों का स्वामी बतलाया गया है कि जिसमें गीता में अपरा नाम से उल्लेख हुआ है तथा जिसके 8 भेद किए गए हैं, और त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मक होने से इन्हें 3 रंग वाला कहा गया है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण ही इनके 3 रंग हैं। सत्वगुण निर्मल एवं प्रकाशक होने से उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक यानी संसार सुखों को भोगने वाला है, उसे रजोगुण कहते हैं, अतएव उसका रंग लाल माना गया है। तथा तमोगुण अज्ञान रूप एवं आवरक होने से उन्हें कृष्ण वर्ग कहा गया है। इन 3 गुणों को लेकर ही प्रकृति से सफेद, लाल एवं काले रंग की कहा गया है। और गीता में जीव रूप परा अथवा चेतन प्रकृति से नाम से, क्षेत्र के नाम से तथा अक्षर पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। उसके 2 बहुत भेद हैं। एक जीव जो उस अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उसके साथ एक रस रूप होकर उसके विचित्र भोगों को अपने कर्मानुसार भोगते हैं। दूसरा समुदाय उस ज्ञानी महापुरुषों का है जिन्होंने इसके भोगों को भोग कर इसे निसार और क्षणभंगुर समझकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है। वे होते हैं संत भगवान। कलयुग के अंदर संत ही भगवान का स्वरूप माना गया है, इसलिए संतों को हमेशा आदर करो, उनकी बातों को मानो, लेकिन संत की पहचान करके ही उनका अनुसरण करो। संत को पहचानो उसके बाद, नहीं तो हम धोखा खाए जाएंगे। मनुष्य शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले 2 मित्र माने 2 पक्षी हैं। ये दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप में घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्ध अनुसार जो सुख दुख का
कर्म फल प्राप्त होते हैं वे ही मानो इस पीपल के फल हैं। इन फलों को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वाद पूर्वक खाता है, अर्थात हर्ष शोक का अनुभव करते हुए कर्म फल को भोगता है। दूसरा, ईश्वर रूप पक्षी इन फलों को खाता नहीं, केवल देखता रहता है, और अर्थात इन शरीर में प्राप्त हुए सुख दुखों को वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है, उनको देखता रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी इस दृष्टा बन जाए तो फिर उसका इनसे कोई संबंध नहीं रह जाए। दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला। तो जीव ब्रह्म को नहीं देख सकता, ब्रह्म जीव को देख सकता है। इसी तरह से कहा है, अगर जीवात्मा भी इनका तरह दृष्टा देखने वाला बन जाए तो फिर इसका इनसे कोई संबंध नहीं रह जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में पिछले मंत्र में यह कहा गया था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर होता है। उसकी एक ही बात है कि जीव माया के वश रहता है और माया ब्रह्म के वश में रहती है। इतना अंतर है जीव और ईश्वर में। जीव है तो ब्रह्म का अंश, एक क्षण, एक बहुत सा छोटा सा सुस्वरूप, लेकिन वह माया के अधीन रहता है और माया प्रभु के अधीन रहती है। यह अंतर है जीव और ईश्वर में। तो मैंने आपको यह बताया कि हमारे नवद्वार जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हम ब्रह्म को पा सकते हैं। किसी भी एक अंग को आप मान लें, उसी से हम ब्रह्म को पा सकते हैं। हृदय रूप घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाला यह जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृदय परमेश्वर की ओर नहीं देखता, इस शरीर में ही आसक्त होकर मोह में निमग्न रहता है, मतलब माया के बस फंस जाता है और शरीर में अत्यंत ममता करके उसके द्वारा भोगों का उपभोग करने में ही रचा पचा रहता है। हम मोह के वश में फंसे रहते हैं और माया के वश ही हम चलते हैं। अगर भगवान की माया के अंदर हम न हो तो हमारा कुछ भी महत्व नहीं। हम माया द्वारा ही सबसे मोह करते हैं और अपनी जीवनचर्या चलाते हैं और अपना समय इसी में निकाल देते हैं। हम भगवान की तरफ नहीं देखते और ना ही देख सकते हैं। जब कभी इस पर भगवान की दया होती है तभी हम अपने से भिन्न, अपने ही साथ रहने वाले परम सुहृदय परम प्रिय भगवान को पहचान पाता है। कहने का मतलब यह है कि मुख्य बात यह है कि जब परमात्मा की दया होती है तभी हम उसको देख सकते हैं, वरना हमारी कोई ताकत नहीं। इसका एक ही रास्ता है कि हम नेक कर्म करें, ऐसे कर्म करें जिसमें हमारा भला ना हो, उस कर्म में हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो, जो हम कर्म करते हैं उसमें दूसरों का भला हो, यही शुभ कर्म कहा जाता है। अपने भाई बंधु कुटुंब का तो सभी देख रेख करते हैं, यह भी ठीक बात है, लेकिन शुभ कर्म की मेन वही होता है जो जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हम अपने परिवार की सेवा, माता पिता पत्नी लड़का लड़की को जो देखभाल करते हैं अपने स्वार्थवश करते हैं। शुभ काम में कोई स्वार्थ नहीं होता, उसे ही शुभ कर्म कहा जाता है। शुभ कर्म जो हम करते हैं तभी भगवान की कृपा होती है और हम भगवान को देख सकते हैं। यही एक रास्ता है। अतः मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शुभ कर्म करें। महल और
जायदाद पैसा तो सभी कमाते हैं अपने स्वार्थ के परवश, लेकिन ऐसा काम करें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उसी में हमारी भलाई है। अब इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार।